तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजने का अधिकारी होता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आजकल के ब्राह्मण इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। हाँ? वो कहते भैया हम तो सुबह शाम चाहे 2-2 बोतल खोलें लेकिन पूजने के अधिकारी हैं। क्यों? बोले रामायण में लिखा है ना कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भी ब्राह्मण। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा ना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। वहीं दोहाबली में ये भी लिखा, तुलसी भगत स्वपच भलो। स्वपच माने वो झाड़ू लगाने वाला एक हरिजन। तुलसी भगत स्वपच भलो, जपे रेन दिन राम। और ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को ना। मेरे प्यारे, ऐसी ऊंची जाति में जन्म लेने से फायदा ही क्या है? कि आपका जन्म तो ऊंची जाति में हुआ है, लेकिन कर्म तो आपके महाराज दुष्टों के हैं। कर्म तो आपके नीच से भी नीच कर्म आप करते हैं। तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से फायदा ही क्या है? पूजने का अधिकारी केवल वही ब्राह्मण है जो कर्म से ब्राह्मण है। अपने जन्म से ब्राह्मण होना अलग बात है, लेकिन ब्राह्मणत्व का तेज, ब्राह्मण की शक्ति केवल उसी के अंदर होती है जो अपने कर्म से ब्राह्मण हो। जिसके अंदर ब्राह्मणत्व का तेज नहीं है, उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में है। शास्त्रों में कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे प्रमाण हैं। ब्राह्मण के अंदर अगर तेज है, ब्राह्मण के अंदर अगर तेज है, ब्राह्मण अपने कर्म को करने वाला है, तो ब्राह्मणों का इतिहास मालूम है। ब्राह्मण बैठ पाताल छलो बलि। वो भी एक ब्राह्मण था जिसने राजा बलि को ठगा। ब्राह्मण बैठ पाताल छलो बलि, ब्राह्मण 60,000 को जारो। सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया 1 मिनट में। ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय के दल मारो। ब्राह्मण लात हनी हरि को ही। वो भी एक ब्राह्मण था जिसने भगवान विष्णु के हृदय में लात मारी। ब्राह्मण लात हनी हरि को ही, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। ब्राह्मण से जन बैर करो को, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। राज जो जिनके अंदर ब्राह्मणत्व का तेज है, जो वास्तव में अपने जन्म के साथ जो अपने कर्म से ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं। नहीं तो रावण भी एक ब्राह्मण था।